नमस्कार। बिहार में राजनीतिक रूप से जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं में एक स्थान दिल्ली का भी है। कल आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने लगातार जो हमले किए वो बिहार भाजपा पर नहीं था बल्कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है और दिल्ली के नेतृत्व पर ये सारा का सारा ठिकरा फोड़ा गया। इन सब में एक चीज़ तो साफ नज़र आई कि जो कुछ भी हो रहा है बिहार में उसका दिल्ली से कनेक्शन जोड़ करके देखा जा रहा है। वहीं आपको जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो खबर खास करके नीतीश और तेजस्वी की जो नई सरकार बनी है उसके लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है और चिंता का कारण भी है। आपको बता दें कि दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है बिहार में क्या कुछ होना है। इसकी स्क्रिप्ट दो तरफा लिखी जा रही है। एक तरफ जहां साझा विपक्ष स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी कर रहा है कि बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नीतीश कुमार आए हैं, आगे की रणनीति क्या होगी और 2024 के लिए क्या किया जा सकता है। इसके बाद एक ये पहलू है जिस पहलू को लेकर के कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव में एग्रेशन नजर आया। छापेमारी जो हुई सीबीआई की उसके बाद तेजस्वी यादव काफ़ी एग्रेसिव नजर आए और उन्होंने यहाँ तक कहा, हालांकि उनके भाव में जो बातें थी और जो शब्द निकल रहे थे दोनों में सामंजस्य की कमी नजर आ रही थी। एक तरफ उन्होंने सीधे तौर पे हमला किया, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उन्होंने किसी खास लोगों को भी टारगेट भी किया। नित्यानंद राय उनके निशाने पर थे और नित्यानंद राय आप जानते हैं कि अमित शाह के बहुत करीबी में से हैं। मंत्रालय भी उनके पास वही है जिस मंत्रालय के प्रमुख हैं अमित शाह। आपको पता है कि दोनों में जातीय समीकरण को लेकर के भी, एक ही जाति से आने को लेकर के भी, लेकिन इसके बाद नित्यानंद राय ने इस बात से ही इनकार कर दिया है कि वो मेरी जाति के हैं, यादव हैं। उन्होंने कहा कि यादव हम हैं, तेजस्वी यादव तो भेड़ चराने वाले हैं। शब्दों की मर्यादा एक बार फिर से समाप्त होने लगी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में बहुत कुछ भुलाने लगे हैं। नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जो बातें कही उस बातों से बहुत कुछ स्पष्ट होता नजर आ रहा है और साफ लग रहा है कि जो स्क्रिप्ट है बिहार की नई सरकार का वो दिल्ली में लिखा जा चुका है और उसमें एक्सपायरी डेट भी डाल दिया गया है। इस सारी बातों के पीछे जो रणनीति है, जो चर्चाएं हैं, वो साफ बता रही हैं कि बिहार में ये सरकार निश्चित रूप से भले ही पूरी बहुमत की सरकार हो, आंकड़ों से बहुत ज़्यादा उसके पास लोग हों, संख्या बल हो, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को स्थिर रहने नहीं देगी। जो बदली हुई पिछले कुछ सालों से इस देश की राजनीति है उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद इन केन प्रकार ना अपने कब्जे में सरकार लेना चाहती है और इसके लिए वो रणनीतियां बनाती है। लगातार बिहार में जिस तरह की चर्चा चली और जिस तरह से आपने देखा, हालांकि एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव हथियार डालने की स्थिति में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने एक और बात कही है। नित्यानंद राय ने साफ तरीके से कहा है कि तेजस्वी यादव के मन में ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनवा देगी, लेकिन उनका ये सपना सपना ही रह जाएगा, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनके हाथ से चली जाएगी। साफ तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो लूटेगा उसे लौटाना भी पड़ेगा। अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार पर भी भारतीय जनता पार्टी का हमला है कि नीतीश कुमार ने 2017 में तेजस्वी यादव को क्यों छोड़ा था। आज भी इस बात को लेकर के जब तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार अपने बगल में खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से आरी और कटारी दोनों चलती होगी भारतीय जनता पार्टी के सीने पर। नीतीश कुमार ने एक बात और कह के भारतीय जनता पार्टी के गुस्से को और धधका दिया, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा कि 2017 में जो इनके ऊपर आरोप लगे थे वो आरोप 5 साल में सिद्ध नहीं हुए। इस पर भारतीय जनता पार्टी का सीधे कहना है कि अगर आरोप लगे हैं तो फिर यह आरोप न्यायालय में है तो नीतीश कुमार ये कैसे कह सकते हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। अभी उसमें तेजस्वी यादव की लगातार पेशी हो रही है। मामला 2009 का है और 2009 के मामले में भी तेजस्वी यादव दोषी हैं। वहीं आपको बता दें कि मॉल घोटाले में भी जो पटना के मॉल को लेकर के तेजस्वी यादव से जोड़ा गया था, जिसे सुशील मोदी ने कई खुलासों में स्पष्ट किया था, इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव 2017 के उस मामले में, उस खुलासे में अभी तक दोषमुक्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने या तो तेजस्वी यादव को
गलत तरीके से सब्ज बाग दिखा करके उनसे अपनी कुर्सी बचवा ली है और पार्टी बचवा ली है। नहीं तो तेजस्वी यादव इस लालच में कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनकी स्थिति खराब है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कटघरे में खड़े हैं। उनके साथी हों, उनके सहयोगी हों, उनके विधायक हों, उनके एमपी हों या उनके एमएलए हों, एमएलसी हों, सब सीबीआई के निशाने पर हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो हम लगातार आपके सामने खबरें रख रहे हैं, उन खबरों में दिल्ली में जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में तो अपना नेतृत्व परिवर्तन कर ही दिया है, बिहार में तो वो तेजी से बदलाव कर रही है। वहीं इस बदलाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि बिना स्क्रिप्ट के ये कहानी अंत नहीं हो सकती है, इस फिल्म का दी एंड नहीं हो सकता है जो नीतीश कुमार ने शुरू की है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश तेजस्वी सरकार का स्क्रिप्ट जो है वो दिल्ली में लिखा जा चुका है, जिसमें एक्सपायरी डेट भी डाला गया है। और एक बार फिर से नित्यानंद राय का एक्टिव हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसमें अमित शाह की रणनीति काम करनी शुरू कर चुकी है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने इसके अलावा भी कई बात कही है जो कि हम लगातार खबरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो डरेगा उसे भाजपा डराएगी और नहीं तो उसे अपने खेमे में लेकर के आएगी। पहले खरीदने की कोशिश करती है, उसके बाद डराने की कोशिश करती है। तो ना हम बिकने वाले हैं और ना हम डरने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश और तेजस्वी की ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है और जो इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है वो कब तक जमीन पे आती है, पर्दे पर आती है, जो आप और हम देख पाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरें और भी हैं। इसके बाद जो खबर हम लेकर के आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उस जगह पर आकर के खड़ी है जहां उसे आरोप झेलना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाने के फिराक में है और इसमें दखल अंदाजी कई संवैधानिक संस्थाओं की हो गई है। अगली खबर में हम मिलते हैं तो बताते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ग्रहण लग गया है और राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।